हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन बेस एम्पलीफायर को देखने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन बेस एम्पलीफायर देखा था। वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहले हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या आपका होता है सर्किट डायग्राम पे और क्या आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। उसके बाद हम फेज रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो आपका सर्किट सिंबल होता है वो हम बना लेते हैं। तो आपका कॉमन बेस है, दैट मीन्स बेस आपका यहाँ पर लगा होगा, कॉमन बेस। कलेक्टर आपका यहाँ पर होगा और एमीटर आपका यहाँ पर होगा। अब ये आपका एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये आपका पी होगा, ये आपका एन होगा और ये आपका पी होगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आपका एरो हेड होता है वो आपका नीचे की तरफ होता है, और एनपीएन में कहा होता था एमीटर की टूवर्ड्स होता था। और एरो हेड आपको बताता है कि कन्वेंशनल करंट आपकी कहाँ को फ्लो कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स आपकी कन्वेंशनल करंट कहाँ को फ्लो करेगी, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन पर आपकी यहाँ पर फ्लो करने वाली है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे आपका इनपुट सर्किट और इधर को हम बनाएंगे आपका आउटपुट सर्किट। ठीक है, तो पहले हम इनपुट सर्किट बनाते हैं। अब हमें पता है कि जो आपका एमीटर है वो आपका फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होता है। अब आपका यहाँ पर पी टाइप एमीटर है, दैट मीन्स यहाँ पर हम जो आपके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम पी टाइप से कनेक्ट करेंगे, और रिवर्स बायस में जो आपका कलेक्टर है यहाँ पर रिवर्स बायस होगा, तो आपका जो बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा उसको यहाँ पर हम कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका पी टाइप कलेक्टर है। तो एमीटर यहाँ पर हमारे पास है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर आपका वी इनपुट, जो आपको इनपुट सिग्नल यहाँ से मिलेगा उसको मैंने यहाँ से शो कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर आपका बैटरी है, बैटरी को मैं बोल रहा हूँ कि आपका वी बी बी है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एमीटर क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और ये आपका पी टाइप एमीटर होता है, पी टाइप एमीटर है। तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, क्योंकि एमीटर इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेस है, यहाँ पर आपके पास एमीटर है, तो इसके अक्रॉस आपके पास क्या होगा, बेस एमीटर वोल्टेज होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम कन्वेंशनल करंट को देखें, एमीटर करंट को, तो कहाँ को फ्लो करेगा, आई ई यहाँ को फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एरो हेड की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो कुछ इस डायरेक्शन पे आपका फ्लो करने वाला है। सिमिलर तरीके से जो आपका बेस करंट है, बेस करंट भी आपकी नीचे को यहाँ पर फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको इनपुट एसी सिग्नल मिल रहे हैं। तो अगर इसके मैं वेव फॉर्म देखूँ तो वेव फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके से रहती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ पर नीचे आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो ये क्या है, ये आपके पास है इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका इनपुट सर्किट का। सिमिलर हम बनाएंगे आउटपुट सर्किट के लिए। अब आउटपुट सर्किट में क्या हो रहा है, कलेक्टर आपका रिवर्स बायस है। ठीक है, और आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आपका आउटपुट होगा वी आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बेस है, ये आपका कलेक्टर है, तो इसके अक्रॉस आपके पास बेस कलेक्टर वोल्टेज होगा। ठीक है, अब आउटपुट के पैरेलल पे आपका लोड आर एल होगा, लोड रेजिस्टेंस आर एल, और ये आपका कलेक्टर, ये आपका पी टाइप कलेक्टर है, तो कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होता है, तो इसको यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, कुछ इस तरीके से। और ये आपका बैटरी हाई पोटेंशियल पे, और इस बैटरी को हमने नाम दिया है वी सी सी। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा, कुछ इस तरीके से। इसका रीज़न अभी हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये दोनों सेम फेज़ में कैसे आते हैं। फेज़, जब हम फेज़ रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल की, तो इसको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, एम्पलीफाइड आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, ये आपका एम्पलीफाई करके आपको मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड आपका ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका इनपुट सर्किट और ये आपका आउटपुट सर्किट रहता है। अगर मैं यहाँ पर कलेक्टर करंट की बात करूँ, तो आपकी जो एमीटर करंट है वो यहाँ को फ्लो कर रहा है, बेस करंट यहाँ को फ्लो कर रहा है, और कलेक्टर करंट कहाँ को फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन पे, आई सी, क्योंकि आपका जो एरो हेड है वो नीचे को है, तो इस डायरेक्शन पे आपके यहाँ पर फ्लो करने वाला है कलेक्टर करंट। तो जिस डायरेक्शन पे आपका एरो हेड होता है उसी डायरेक्शन पे आपका एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट आपका फ्लो करता है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम रहता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का, जब आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरफ यूज़ किया गया है। अब होता है क्या, आपका यहाँ पर जो आपका एमीटर है यहाँ पर, उसको जब हम फॉरवर्ड बायस करते बाय बैटरी वी बी बी, ठीक है, तो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट आपकी ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा होगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। और इन कॉन्ट्रास्ट जब हम बात करें कलेक्टर में, तो कलेक्टर आपका रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस होगा तो करंट आपका कम फ्लो करेगा, दैट मीन्स उस समय रेजिस्टेंस आपका आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो आपका आर आउटपुट है इट इज़ ग्रेटर देन आर इनपुट। आर इनपुट क्या है, ये आपका इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है, और आर आउटपुट क्या है, ये आपके आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो आपका इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो एमीटर है वो आपका फॉरवर्ड बायस है बाय दिस बैटरी वी बी बी, तो आपका जो फॉरवर्ड बायस होगा उसमें आपकी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। अगर आपकी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लिखा है तो आर इनपुट आपका कम है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिवर्स बायस में क्या हो रहा है आपका कलेक्टर पे, यहाँ पर आपका
करंट कम फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा ऑफर हो रहा है, तो इस केस में आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे आर आउटपुट जो है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज़ ग्रेटर देन इनपुट रेजिस्टेंस आर इन। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर ये लो इनपुट एसी सिग्नल ये आपका सुपर इम्पोज होता है इस बेस एमीटर वोल्टेज से, जब आपका फॉरवर्ड बायस किया गया इस एमीटर को, तो ये जो आपका इनपुट एसी वोल्टेज है ये आपका इस बेस एमीटर से क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है। ठीक है, और जो आपका लो रेजिस्टेंस आ रहा है ये आपका कनेक्ट किया गया है कलेक्टर और इस डीसी सप्लाई के बीच में, और जो आपको एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर वीओ वो किसके बीच में मिलेगा, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपको वो मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम बात करें कि आपका कोई भी एसी सिग्नल सर्किट में फेड नहीं हो रखा है, जब हम बोल रहे हैं कि नो एसी सिग्नल व्हेन नो एसी सिग्नल इज फेड टू इनपुट सर्किट, जब आपका कोई भी एसी सिग्नल इनपुट सर्किट में फेड नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका एमीटर करंट होता है इट इज़ इक्वल टू द बेस करंट प्लस द कलेक्टर करंट। ये आपकी बेसिक कंडीशन होती है जब आपका एसी सिग्नल हमने इनपुट सर्किट में फेड नहीं किया है। ठीक है, जब यहाँ पर आपका एसी सिग्नल फेड होता है इनपुट सर्किट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एमीटर करंट चेंज होती है। ठीक है, एमीटर करंट चेंज होगी तो आपका कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। कलेक्टर करंट चेंज होने से क्या होता है, आपके जो आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आई सी आर एल बाई द ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, आई सी इंटू आर एल के, क्योंकि आपकी एमीटर करंट चेंज हो रखी है। एमीटर करंट चेंज होने से कलेक्टर करंट चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज होने से आपको आर एल के अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा विच इज इक्वल टू आई सी आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दैट इज वी ओ। तो सबसे पहले तो वी ओ किसके इक्वल होगा, वी ओ विल बी इक्वल टू द बेस कलेक्टर वोल्टेज वी सी बी, जिसके पैरेलल पे हमने बेस कलेक्टर वोल्टेज लगाया उसी के इक्वल होगा आपका आउटपुट वोल्टेज। और वो किसके इक्वल है, वी सी सी बैटरी जो हमने यहाँ पर लगाई गई है वी सी सी माइनस आई सी आर एल के, और आई सी आर एल क्या था, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप था। तो यहाँ पर हम जो आपके पास बैटरी का पोटेंशियल है उसको हम आई सी आर एल से यहाँ पर माइनस कर देंगे, और ये आपका ये बता रहे कि इतना आपका वोल्टेज ड्रॉप था। ठीक है, और उतना जितना आपका बचा होगा वो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर हमने आई सी आर एल जो आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिला अक्रॉस द आर एल वो हमने यहाँ से इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल फेड किया इस एमीटर बेस सर्किट में, तो उसने यहाँ पर इस एमीटर बेस वोल्टेज को चेंज करा। इस एमीटर बेस वोल्टेज को चेंज करने से क्या हुआ, आपका जो एमीटर करंट है वो आपका चेंज हुआ। अब जब आपका एमीटर करंट चेंज हुआ तो ये आपका जो कलेक्टर करंट है वो भी चेंज करेगा, क्योंकि एमीटर करंट आपके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है कलेक्टर करंट के। तो आपका जब एमीटर करंट चेंज करेगा तो कलेक्टर करंट भी आपका चेंज करेगा। तो यहाँ पर उसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिल रखा है वी ओ आउटपुट वोल्टेज, वो आपको इस रिलेशन से यहाँ पर बताया गया है दैट इज़ वी ओ इक्वल्स टू वी सी बी। वी सी बी वी ओ आपका एक ही बात है, किसके इक्वल होगा, वी सी सी माइनस आई सी आर एल, वेर आई सी आर एल इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर एल। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। तो जब यहाँ पर हमने इनपुट एसी वोल्टेज को फेड किया है इस इनपुट सर्किट में, तो आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो आपका ये फॉरवर्ड बायस है इस एमीटर बेस वोल्टेज का जो फॉरवर्ड बायस है वो आपका इंक्रीज़ करता है। तो जब आपका फॉरवर्ड बायस इंक्रीज़ करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, दैट मीन्स आपका जो एमीटर करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपका बेस एमीटर वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, तो एमीटर करंट भी इंक्रीज़ करेगा। एमीटर करंट इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस आर एल वो किसके इक्वल था, आई सी आर एल के, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट आपकी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज ये मिला है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये कलेक्टर वोल्टेज जो आपको वी ओ मिला है वो आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने। जब यहाँ पर हम एसी वोल्टेज को फेड कर रहे हैं इस इनपुट सर्किट में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जो आपका फॉरवर्ड बायस है इनपुट सर्किट का वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपका फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कर रहा है तो एमीटर करंट भी इंक्रीज करेगा। एमीटर करंट इंक्रीज कर रहा है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो आपके जो आर एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा दैट इज आई सी इंटू आर एल, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो जो आपको कलेक्टर वोल्टेज मिलेगा, जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो क्या होगा, वो आपका कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, इस रिलेशन से देखो हमारे पास क्या है, वी ओ किसके इक्वल है, वी सी सी माइनस आई सी आर एल के इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि आई सी आर एल जब आपका इंक्रीज करेगा दैट मीन्स आपका वी ओ क्या होगा, वी ओ और कम हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा जब आपका यहाँ पर आई सी आर एल इंक्रीज करेगा तो जो आपको कलेक्टेड वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज वो भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये आपका माइनस है, माइनस आई सी आर एल, तो ये बढ़ेगा, तो दैट मीन्स ये आपका और कम होगा आउटपुट वोल्टेज। अब जो आपका ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है।
ये जो कलेक्टर है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कलेक्टर आपका कम नेगेटिव हो रहा है या ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका कलेक्टर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम कह रहे हैं कि जब आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है मतलब कि जो नेगेटिव वाला है वो कम हो रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है मतलब कि पॉजिटिव आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम बात करेंगे कि इनपुट एसी सिग्नल की, तो इनपुट एसी सिग्नल में जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनपुट का, और आपको सेम यहाँ पर मिलेगा आपके एम्पलीफाइड आउटपुट में, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द इनपुट एसी सिग्नल गोज थ्रू द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिमिलरली द आउटपुट सिग्नल ऑल्सो गोज थ्रू द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और वैसे ही हम कहेंगे जब आपका इनपुट सिग्नल जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल से जा रहा है, दैट मीन्स आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो भी आपका जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो आपके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं दे आर इन सेम फेज। तो जब यहाँ पर मैं फेज रिलेशनशिप की बात करूँ, फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, तो हम कहेंगे कि इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द इनपुट, इसको आप अच्छे से लिख लेना जब आप थ्योरी पे लिखोगे, तो द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर इन सेम फेज, दोनों आपके सेम फेज पे यहाँ पर हो गए, ठीक है। रीज़न समझ में आया क्यों हो रहा है आपके सेम फेज पे। हम कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर एसी वोल्टेज इस इनपुट सर्किट में फेड किया, तो ये जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस इनपुट एसी वोल्टेज की, उसके वजह से आपका जो फॉरवर्ड बायस है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ करेगा दैट मीन्स आपकी एमिटर करंट इंक्रीज़ कर रही है, उसके इंक्रीज़ करने से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ICRL। तो जब आपका ये वाला पार्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये आपका नेगेटिव ICRL है। तो ये इंक्रीज़ करेगा ये फैक्टर, दैट मीन्स आपका VO क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब देखो ये जो आपका कलेक्टर है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो कलेक्टर वोल्टेज का डिक्रीज़ करना मतलब कि यहाँ पर आपका ये कम नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, या हम कह सकते हैं कि आपका ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है कहने का मतलब है कि आपको जो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली है इनपुट में, सेम आपको यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो अगर आपको इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल मिली है, तो सेम रीज़न से आपको यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट में भी नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये फेज रिलेशनशिप रहता है और दोनों आपके सेम फेज में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका PNP ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन बेस एम्पलीफायर, और इसका जो वोल्टेज गेन है और जो आपका पावर गेन है, AC करंट गेन है, DC करंट गेन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया NPN का, और दोनों का आपका सेम है NPN PNP ऐसा कॉमन बेस एम्पलीफायर के अगर उसकी तरह एक्ट करेंगे, तो करंट गेन, वोल्टेज गेन, DC गेन, ये हमने जो प्रीवियस वीडियो पे देखा है, सेम केस आपका इसके लिए भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे आपका फेज ये जो आपका PNP ट्रांजिस्टर ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, अभी तक हम बात करते थे कॉमन बेस एम्पलीफायर की, नेक्स्ट वीडियो पे हम NPN PNP को ऐसा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के उसमें देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।